हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। आज बात करेंगे क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो देखो, कांस्टेंट एंड वेरिएबल वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट कौन से होते हैं जो अपने फिक्स होते हैं, जैसे मान लो 2, 3, -5, 22/7, 3.14 बोल सकते हो आप। ठीक है, ये सब अपनी क्या है, फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, अब यदि बात करूं वेरिएबल की, तो वेरिएबल वो होते हैं जो अपने क्या हो, चेंज हो। जैसे वेरिएबल का यहाँ पे मीनिंग क्या है, वेरी। वेरी का मीनिंग होता है चेंज। वेरी का मीनिंग क्या होता है, चेंज। ठीक है, चेंज का मतलब है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी गाड़ी को चला रहा है और उस गाड़ी की कभी स्पीड ज़्यादा होगी, कभी स्पीड कम होगी। तो वो जो स्पीड है वही क्या है, अपना वेरिएबल। यानी मानो, जैसे देखो, x+1 बराबर 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, जब 1 इस साइड जाएगा तो x बराबर 2 - 1। तो x की वैल्यू आ गई अपनी 1। x+3 बराबर 2। तो 3 उधर जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस करो आप। तो 2+3, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आई, 5। तो देखो, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। मैथमेटिक्स के अंदर जो वेरिएबल को अपन x, y, z, p, q, r इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जैसे ट्रम की। ट्रम्स ट्रम्स क्या होती है, जैसे मान लो 3, ये भी अपनी एक ट्रम है। -5, ये भी अपनी एक क्या है, ट्रम। x ये भी एक ट्रम है। y ये भी एक ट्रम है। p ये भी अपनी क्या है, एक ट्रम। यानी ये सभी क्या है, ट्रम्स हैं। अब यदि मान लो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल को यदि आप एक साथ लिखते हो, जैसे मान लो 2 कांस्टेंट और वेरिएबल x एक साथ लिख दिया मैंने, तो ये दोनों एक साथ लिखे तो ये भी अपनी क्या है, एक ट्रम है। ये भी क्या है, एक ट्रम। बस इसमें नोट लगा कि एक बात अपने को याद रखनी है कि जो ट्रम्स होती हैं वो कभी भी अपने क्या नहीं होंगी, नॉन जीरो। कभी भी टर्म क्या नहीं होंगी, नॉन जीरो। ठीक है, तो टर्म्स अपनी कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो। अब आगे अपन बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपने क्या होते हैं। देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रम्स। यानी जो ट्रम्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 2x+1, 2x अपनी क्या है, एक टर्म। 1 भी अपनी क्या है, एक टर्म। अपन ने क्या किया, ऐड कर दिया। तो जो ये प्लस माइनस इनटू डिवाइडेशन, ये सब क्या होते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो देखो, 2x+1 ये अपनी क्या बनी, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 2x² प्लस
4x प्लस 3, ये भी अपनी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, माइनस 3x की पावर 3 माइनस 2x की पावर -2 प्लस 3x प्लस 4, ये भी अपनी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 4y प्लस 8, ये भी अपनी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी ये सभी अपनी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी टर्म्स का कॉम्बिनेशन ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब यदि मान लो मैं पोलिनोमियल्स की बात करूं, तो देखो पोलिनोमियल्स क्या चीज होती है, पोलिनोमियल्स वो होती हैं जिनकी पावर हमेशा क्या होती है, होल नंबर। यानी पोलिनोमियल्स की जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी। तो देखो इसी में यदि अपन बात करें तो 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 आपका पोलिनोमियल है क्या, तो देखो x है तो x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, x की पावर 1 ही तो है, तो x की पावर 1 है तो यानी 1 क्या है, अपना एक होल नंबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक क्या है, पोलिनोमियल। ऐसे 2x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 2, वेरिएबल की पावर क्या है, 2। तो पोलिनोमियल किसको कहेंगे, पोलिनोमियल उसी को कहेंगे जब कभी भी वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होगी, होल नंबर होगी। तो वेरिएबल की पावर क्या है, 2, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 1, तो होल नंबर है दोनों, है, तो ये भी अपना क्या है, पोलिनोमियल। अब देखो इसमें वेरिएबल की पावर तो 3 है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, -2, तो -2 अपना क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो ये अपना क्या नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। इसमें देखो 6x की पावर 3, 2x की पावर 2, इसकी पावर 1, यानी सभी क्या है, होल नंबर है, तो ये अपना क्या है, एक पोलिनोमियल। एक एग्जांपल और ले लो आप, जैसे 4x की पावर -3, 2x की पावर -1 माइनस z प्लस 6। अब देखो इसमें इनकी वेरिएबल की पावर किस में आ रही है, माइनस में, तो माइनस अपने कभी भी होल नंबर नहीं होते, तो ये भी क्या नहीं है, एक पोलिनोमियल नहीं है। तो आप नोट लगा के एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे कि ऑल पोलिनोमियल, ऑल पोलिनोमियल्स, ऑल पोलिनोमियल्स आर algebraic expression but all algebraic expression are not polynomial। ठीक, यानी अपन क्या बोलेंगे कि जितने भी पोलिनोमियल्स होते हैं वो सारे क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या नहीं होते, पोलिनोमियल नहीं होते। तो अपन ने मेन कंसेप्ट क्या पढ़ा कि सबसे पहले बात करें कि जो वेरिएबल होते हैं वो अपनी क्या होती है, पावर, जो वेरिएबल होते हैं वो होता है जो बार बार चेंज होता है। उसके बाद में अपन ने बात की टर्म्स की, जो कभी भी क्या नहीं होती, नॉन जीरो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, यानी टर्म्स का कॉम्बिनेशन ही आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। फिर बात की जैसे पोलिनोमियल की भी बात की कि वो पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, अपनी होल नंबर हो। तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि जितने भी पोलिनोमियल्स होते हैं वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, बट जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या नहीं होते, अपने पोलिनोमियल नहीं होते। ठीक है, इस चीज को अभी अपन ने यहाँ पे प्रूफ करके भी देखा है। ठीक है, देखो अपन बात करते हैं, जैसे मैंने पोलिनोमियल के बारे में अभी बताया था। अब एक्चुअल में जो इसका मीनिंग क्या है, पोलिनोमियल, इन पोलिनोमियल द एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर। यानी पोलिनोमियल में
जितने भी जो अपने वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी वेरिएबल होंगे, यानी उन सभी की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो अपना वो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल भी मैंने लिखी, 3x की पावर 2, जो 3x की पावर 2, तो ये भी अपना क्या है, एक पोलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, पोलिनोमियल। 3x प्लस 11, ये भी क्या है, पोलिनोमियल, क्योंकि देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, और ये भी क्या है, पोलिनोमियल। अब आप कहोगे सर ये कैसे, तो देखो इसमें वेरिएबल की पावर तो 1 आ ही रही है, इसलिए ये भी क्या है, पोलिनोमियल। नोट ए पोलिनोमियल, यानी ये अपने क्या है, नहीं है पोलिनोमियल। जैसे 2x, तो वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, -2, तो ये अपना क्या नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। 1/y+2, तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा, तो y -1+2, ठीक है। तो यानी इसकी क्या हो जाएगी, पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। तो पावर नेगेटिव में आएगी तो वो क्या होल नंबर होगी, नहीं होगी। तो अपना क्या नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। 2x, तो रूट हटेगा, रूट हटेगा, तो अपनी क्या होगी, 2x 1/2, ठीक है। तो 1/2 अपनी क्या होल नंबर है क्या, नहीं है। तो ये भी अपना क्या नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यदि बात करें किसकी, 1/x की, तो देखो 1 जो x है, और इसको अपन सिंपल करेंगे तो x की पावर -1 आएगा, और x की पावर -1 पोलिनोमियल है, नहीं है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये जो भी एग्जाम्पल है अपने क्या नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यानी आप कोई पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल में यदि आपके वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल की बात करें तो 3x² माइनस 3x+2, तो देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, तो देखो इसकी जो डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो अपनी डिग्री क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। इसकी बात करें तो देखो वेरिएबल की पावर 4, वेरिएबल की पावर 5, तो इसमें हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी आई है, 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। अब देखो इस वाले में देखो -3x की पावर और 3, 2, 5, 6, अब देखो हाईएस्ट पावर, देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 6, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 6। इस वाले में देखो 4, 2, 2, 3, 7, 8, 8, तो इसकी डिग्री कई बोलेंगे सर 8 हो गई, क्या हो गई, 8, लेकिन मैं कहूँगा 8 होगी नहीं इसकी। कैसे, देखो आप ध्यान से देखो इसको कि इसमें यहाँ पे इस वेरिएबल की जो पावर है वो किस में आ रही है, -2, तो ये पहली बात तो ये क्या नहीं है, पोलिनोमियल ही नहीं है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नोट ए पोलिनोमियल, यानी ये वाली जो अपनी इक्वेशन है ये क्या नहीं है, पोलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है। ये जो टर्म है अपनी, ये क्या नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने एक नीचे क्वेश्चन भी डाला है कि 3x की पावर 3x² प्लस 2x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 5, इसमें पूछा कि नंबर्स ऑफ टर्म, यानी इसके नंबर्स ऑफ टर्म बताओ। तो कई बच्चे फटाफट आंसर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो सॉल्यूशन कितना है, 5, लेकिन 5 अपना क्या है, रॉन्ग आंसर है। देखो आप इसको ध्यान से देखो, सेम वेरिएबल पहचानो, x की पावर 2, x की पावर 2, तो इन दोनों को साथ लो, तो 3x² प्लस 4x², ठीक है। फिर क्या है अपना 2x³ माइनस 3x प्लस 5। अब इन दोनों को एक साथ अपन क्या कर दें, ऐड कर दें, तो 4 और 3 क्या आ गए, 7x² प्लस 2x³ माइनस 3x प्लस 5, तो देखो 1, 2, 3, 4, तो अपने नंबर ऑफ टर्म कितनी आई, अपनी नंबर ऑफ टर्म आई 4, ठीक है। तो अपना आंसर कितना है, 4, ठीक है। अब देखो एक बार, देखो अपन आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की। तो जो अपने पोलिनोमियल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये है कि पोलिनोमियल्स में जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो एक ही वेरिएबल पे
मतलब आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आपके जो वेरिएबल आएगा वो एक ही आएगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की यदि मैं बात करूं तो देखो टू टाइप्स के अपने पोलिनोमियल्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यानी एक तो टर्म के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो देखो सबसे पहले वाला है, फर्स्ट है मोनोमियल, यानी ए पोलिनोमियल्स कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। यानी इस टर्म के अंदर, यानी टर्म कितनी है अपनी, देखो वन वन टर्म है, तो जो वन टर्म होगी वो अपना क्या होगा, मोनोमियल्स होगा, ठीक है। सेकंड है बाइनोमियल्स, यानी ए पोलिनोमियल ए कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। तो जो टू टर्म्स वाले होंगे, जैसे देखो वन और टू, वन और टू, वन और टू, वो अपने कौन से होंगे, बाइनोमियल्स के। फिर है ट्राइनोमियल्स, तो ए पोलिनोमियल्स कंटेनिंग थ्री नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल्स। यानी देखो तीन टर्म आ रही है इसमें, कितनी टर्म आ रही है, थ्री टर्म आ रही है। तो जो थ्री टर्म्स वाले अपने जो भी पोलिनोमियल्स होंगे वो क्या होंगे, ये देखो थ्री टर्म, थ्री टर्म, तो ये क्या है अपना ट्राइनोमियल्स। वापस से बता देता हूँ, जो वन टर्म के जो भी पोलिनोमियल्स है वो अपने क्या होंगे, ठीक है। जो वन टर्म के जो भी अपने पोलिनोमियल्स होंगे वो क्या होंगे, मोनोमियल्स। और जो टू टर्म्स के होंगे वो होंगे बाइनोमियल्स, टू टर्म, ठीक है। और जो थ्री टर्म के होंगे वो क्या होंगे, ट्राइनोमियल्स। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के बेसिस पे जो अपने पोलिनोमियल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट वाले पोलिनोमियल्स की बात करें तो वो होता है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होता है कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। यानी जब किसी पोलिनोमियल के वेरिएबल की, जब किसी पोलिनोमियल के वेरिएबल की डिग्री क्या हो, वन हो, तो वो होगा लीनियर पोलिनोमियल। ये देखो इसमें भी डिग्री इसकी कितनी है, वन, इसमें भी डिग्री कितनी है, वन, इसमें भी डिग्री कितनी है, वन। सेकंड की बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। किसकी बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो जब ए पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री टू इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी जब किसी पोलिनोमियल में किसी वेरिएबल की यदि डिग्री कितनी हो, टू, तो वो पोलिनोमियल कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड वाले की बात करें क्यूबिक पोलिनोमियल, तो ए पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री थ्री इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी ये अपना एक क्या है, पोलिनोमियल, और इसकी डिग्री कितनी है, थ्री, तो ये अपना क्या होगा, एक क्यूबिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री, सॉरी ऑफ डिग्री फोर इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, फोर, 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 तो ये सभी क्या होंगे अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो अपन ने जो मैंने अभी तक जो चीज बताई कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अपने टू टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे होते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स वो होते हैं जिसमें सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल्स जिसमें टू टर्म हो, ट्राइनोमियल्स जिसमें थ्री टर्म हो। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की यदि बात करें तो पहली फर्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो वन हो। फिर क्वाड्रेटिक जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, टू। क्यूबिक में वेरिएबल की पावर हो थ्री। और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर हो फोर, ठीक है। आप इसको देख सकते हो। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल्स की। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल अपने कौन से होते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल वो होते हैं जो अपने नॉन जीरो होते हैं, नॉन जीरो। अब कांस्टेंट में जैसे अपन बात करें टू, थ्री, माइनस फोर, माइनस सेवन, माइनस 50/25, माइनस 100, ठीक है। ये सब क्या है, नहीं कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। बट
क्या नहीं है, नॉन जीरो नहीं है। अब यदि मान लो मैं आपसे पूछूं कि इनकी डिग्री कितनी होगी, इनकी डिग्री बताओ आप कि डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री का मीनिंग क्या है, डिग्री का मीनिंग है कि किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल तो इसमें है ही नहीं, वेरिएबल तो है ही नहीं, तो आप डिग्री कैसे बताओगे। तो देखो डिग्री बताने के लिए अपने क्या करते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, किसी वेरिएबल के साथ इस हिसाब से लिख सकता हूँ क्या, 2x की पावर 0, 2x की पावर 0, 3x की पावर 0, -4x की पावर 0, -7x की पावर 0। क्यों, क्योंकि देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, तो वेरिएबल की पावर यदि 0 है, या मतलब 1, मतलब 1, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 × 1, और 2 × 1 कितना आएगा, 2 ही आएगा। फिर 2 × 1 कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो देखो अपना ये सेम ही तो आ रहा है। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की यदि डिग्री की बात करें तो आप कितना बताओगे, तो डिग्री इज इक्वल टू 0। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। देखो इसमें भी आप लिख सकते हो 3 की पावर 0 लिखी 3, ये -4, क्योंकि वेरिएबल की पावर 0 है तो अपनी वैल्यू कितनी आई 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो यानी अपनी डिग्री कितनी है, 0। अब यदि मैं बात करूं जीरो पॉलिनोमियल्स की, जीरो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है, जीरो, जीरो पॉलिनोमियल्स का मतलब है 0। अब अपना जीरो पॉलिनोमियल्स का मीनिंग ही 0 है, तो इसकी यदि मैं आपसे पूछूं कि डिग्री बताओ, तो डिग्री कितनी बताओगे आप, डिग्री बता सकते हो, डिग्री बता सकते हो क्या। तो देखो डिग्री का मीनिंग किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो देखो यदि इसको अपन ऐसे लिखें 0 x की पावर 0, या 0 x की पावर 1, 0 x की पावर 2, 0 x की पावर 3, तो देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है 0 की x वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, तो 0 × 1, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। बट यहाँ कितना है, x की पावर 1 है, यानी x, तो यहाँ डिग्री कितनी बताओगे, क्योंकि 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। तो डिग्री को डिफाइन कर सकते हो क्या आप, तो इसकी डिग्री कितनी बनेगी, डिग्री कितनी आएगी, तो डिग्री आप इसकी नहीं बता सकते, तो नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री अपन डिफाइन नहीं कर सकते। आप देख सकते हो